तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये हो गया सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। दो चीज़ हमने पता लगा लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे दोनों से। डायरेक्ट वे से ये होगा और इनडायरेक्ट वे से ये होगा। अब लास्ट में आता है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू अगर हम बात करें टर्मिनल वैल्यू की, तो हम मान लेते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट ए। इस प्रोजेक्ट का नाम है, इसका प्रोजेक्ट का लाइफ ईयर है 5 ईयर। ये बिगनिंग ईयर है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर है, ये 4 ईयर है और ये 5 ईयर है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है प्रोजेक्ट। तो बिगनिंग ईयर में हमने जो भी इन्वेस्ट किया, बिगनिंग ईयर में, यह मान लीजिए कि हमने 6.12 लाख इन्वेस्ट किया था। ये 6.12 लाख, यही मानकर चलते हैं, 6.12 लाख इन्वेस्ट किया था। और ईच ईयर हमें कैश इनफ्लो हमारा हुआ था ईच ईयर 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा था 6.12 लाख, 6.12 लाख। और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो मान लेते हैं, ये 1.5 लाख इंटू 1.5 लाख 5 बार मिला, तो ये 1.5 लाख हुआ। 1.5 इंटू 5 इंटू 7.5 लाख, ये 7.5 लाख है। तो ईच ईयर तो हमें ये फ्लो मिला, इनफ्लो। अब जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जब टर्मिनेशन हो गया, तो ये जो वैल्यू हमारी मशीन की थी, मशीन की वैल्यू हमारी, तो मान लेते हैं कि ये जो हमने 6.12 लाख शुरू में इन्वेस्ट किया था, तो उसमें मशीन की जो लास्ट में हमें 5 साल के बाद उसकी वैल्यू मिली, हमें इस मशीन की वैल्यू मान लेते हैं कि हमें वैल्यू मिली 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ टर्मिनल वैल्यू। तो ये भी तो हमारा एक तरह से इनफ्लो है। इसको भी हम बेच करके हम मशीन को तो फेंक नहीं देंगे या छोड़ तो नहीं देंगे, हम इसको बिक्री करके, सेल करके हम इसका जो एक कैश इनफ्लो ले लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैश इनफ्लो। ये जो एडिशनल कैश इनफ्लो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। एडिशनल कैश इनफ्लो एट द लास्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एडिशनल कैश इनफ्लो रिसीव होता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो हमें 1 लाख रुपया टर्मिनल वैल्यू के रूप में मिल गए। तो ये हमारा एडिशनल इनफ्लो होता है। 2 लाख में जिस मशीन को हमने परचेज किया था, इसी मशीन का ये लास्ट में, ये बिगनिंग ईयर में है, परचेज किया था, और 5th ईयर में
लास्ट में हमें 1 लाख मिल रहे हैं। यही मशीन जो है अब ओल्ड, ये ओल्ड इसको ना कह करके स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। स्क्रैप वैल्यू इसके हमें मिल रहा है 1.8 लाख। और शुरू में हमने 0 ईयर में हमने वर्किंग कैपिटल भी यूज किया था 2 लाख का। ये हमारा सेम का सेम उतना ही बना रहेगा, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हमारा फिफ्थ ईयर का लास्ट में टर्मिनल वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये ओल्ड मशीन का 1 लाख सेल करेंगे तो, प्लस वर्किंग कैपिटल का 2 लाख, यानी कि 3 लाख हमें मिल जाएगा। तो टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू एक एडिशनल इनफ्लो होता है जो प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर हमें मिलता है। तो टर्मिनल वैल्यू प्रोजेक्ट के लास्ट में हमें मिलता है और ये एक तरह से एडिशनल कैश इनफ्लो होता है। और टर्मिनल वैल्यू में इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा? ये न्यू जो मशीन होता है हमारा, ये जो न्यू मशीन, इस न्यू मशीन का लास्ट में हमें प्रोजेक्ट के आखिरी में इसको हम ओल्ड मशीन जब हो जाता है तो इसको हम ओल्ड मशीन ना नाम दे करके इसको हम स्क्रैप वैल्यू नाम देते हैं। स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं और ये हम समझते हैं कि स्क्रैप हो गया है, उसको स्क्रैप कर दिया जाता है और स्क्रैप करने के बाद जो हमें सेल होता है उस सेल को हम रख लेते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू होगा यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू लास्ट में स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन या एसेट्स। उसके बाद अगर बुक वैल्यू 1 लाख है और अगर सेलिंग प्राइस हमने अगर एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 1,50,000 अगर मिल रहा है तो यहाँ पर माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन हो जाएगा। ये देखिए, बुक वैल्यू 2 लाख रुपीस थी ओल्ड मशीन की और हमने बिक्री किया 2.25 लाख में, तो हमने यहाँ पर प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन किया था। क्योंकि हमें 2 लाख का मशीन 2,25,000 में अगर बिक्री करेंगे तो 25,000 हमारा फ़ायदा होगा और 25,000 हमारा जब फ़ायदा होगा तो उस पर हमें टैक्स को और बचा करके कैश को रखना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया था, ये हमारा पॉकेट से इतना कैश निकलेगा। इस बार क्या हुआ, टर्मिनल वैल्यू में हमारे पास कैश आएंगे तो बुक वैल्यू तो 1 लाख है और हमने सेल करने कितने में कर दी, 1,50,000 में। तो 1,50,000 में जब हमने सेल कर दिया होगा, ये 1,50,000 में जब हमने सेल कर दिया होगा तो प्रॉफिट हमारा कितना आया मशीन पर हमारा प्रॉफिट जो आया, प्रॉफिट आया 50,000। तो इस पर हमने टैक्स को तो पेड कर दिया होगा ना, टैक्स को पेड करने के बाद ही तो ये पैसा मेरा जेब में आया होगा। यहाँ पर तो उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना। यहाँ पर तो हमने तो कैश जो है अरेंजमेंट किया टैक्स देने के लिए, तो हमने प्लस किया क्योंकि हम आउटफ्लो कर रहे हैं, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने आउटफ्लो कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे लिए कैश जो है पॉकेट में आ रहा है, तो हमने जो टैक्स को पेड करने के बाद ही तो पॉकेट में हम कैश लेंगे ना, तो इस पर टैक्स पेड कर देंगे तो ये हमारा टैक्स पेड हो जाएगा 50,000 पर। अच्छा, अगर बुक वैल्यू अगर 1 लाख है और हमने सेलिंग प्राइस 70,000 की, ये भी हो सकता है, तो लॉस हो जाएगा 30,000। तब क्या होगा, तब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस।
जब मशीन की बुक वैल्यू 2 लाख थी और हमने 1.8 लाख में बिक्री किया, तो हमारा टैक्स यहाँ पर क्या हो रहा था, सेव हो रहा था। यानी हमें इतना पैसा जो है बच रहा था देने से, हम इन्वेस्ट करने से बच रहे थे, तो हम इसको माइनस कर दिए। और यहाँ पर क्या, और यहाँ पर हम 30,000 रुपये जो है हमारा लॉस हुआ, तो हमारा टैक्स जो है, टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा। यानी कि हमारे टैक्स का बर्डन कम पड़ने का मतलब कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उसका हम यहाँ पर बेनिफिट ले लेंगे। और ये होने के बाद अब हमारा जो वर्किंग कैपिटल जो है हमारा सेम का सेम वो हमें मिल जाएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमारा सेम था। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट्स माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। जिस तरह का सिचुएशन रहेगा उस तरह का हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से हमने टर्मिनल वैल्यू निकाल लिया, स्क्रैप वैल्यू माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस टैक्स ऑन कैपिटल लॉस प्लस वर्किंग कैपिटल। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बिगिनिंग ईयर में, पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ में एक बार इनिशिएट करेंगे, और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो ईच ईयर हमें प्रोजेक्ट के ईयर में मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ टर्मिनल वैल्यू पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ में एक बार मिलेगा, वो एडिशनल कैश इनफ्लो होता है और वो प्रोजेक्ट के एंड में मिलेगा, आखिरी में मिलेगा। तो इस तरह से हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल वैल्यू तीनों के बारे में जानकारी हासिल कर ली।